नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ भी वेल्थ भी। आज हम जानेंगे केयर एडवांटेज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। दोस्तों, केयर हेल्थ कंपनी हमेशा से ही नए फीचर्स और यूनिक प्लान लेकर आती रही है और आज केयर एडवांटेज कंपनी का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बन गया है। दोस्तों, ये प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग क्यों है, इसके डिटेल में जाने से पहले हम बात करेंगे कंपनी और प्रोडक्ट के कुछ की फीचर्स की। इस प्लान में किसी तरह की कोई सब लिमिट्स नहीं है और न ही किसी तरह का कोई को पेमेंट है। कंपनी इस प्लान में सभी तरह के मॉडर्न ट्रीटमेंट को बिना किसी सब लिमिट के कवर कर रही है, जैसे रोबोटिक सर्जरीज, बलून सिनेप्लास्टी, स्टेम सेल थेरेपी, ऑरल कीमोथेरेपी और भी कई तरह की बीमारी जो कि आज मॉडर्न ट्रीटमेंट का पार्ट बन गई है। मेंटल इलनेस जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारी भी इस प्लान में कवर है। कंपनी HIV, एड्स और बैरियाट्रिक सर्जरी जो कि वेट कम करने के लिए की जाती है, वो भी इस प्लान में कवर कर रही है। कंपनी का क्लेम रेशियो 95.22% है। कंपनी का कोई TPA नहीं है, ओन हाउस क्लेम सेटलमेंट है। ऑल ओवर इंडिया 19,000 से भी ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल है। कंपनी का IT सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग है और आप घर पर ही मोबाइल ऐप से पॉलिसी में चेंजेस और क्लेम के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों, केयर हेल्थ ने इस प्लान को बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाया है, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से डिजाइन करके अपने लिए ले सकते हैं। दोस्तों, एक चीज जो इस प्लान को यूनिक बनाती है वो है हाई सम इंश्योर्ड इन अफोर्डेबल प्रीमियम। जी हाँ दोस्तों, जितना प्रीमियम आप 5 लाख 10 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए पे कर रहे होंगे या लेने की सोच रहे होंगे, लगभग उतने ही प्रीमियम में अब आपको 25 लाख 50 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल सकती है। और इंश्योरेंस कवर को बढ़ाने के लिए आपको कोई भी टॉप अप पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इस प्लान में 1 करोड़ का भी ऑप्शन अवेलेबल है। इस प्लान को डिटेल में जानने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि हमारी नए वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अगर आप भी केयर एडवांटेज प्लान के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस बीच में हम बात करेंगे जहां दूसरी कंपनी अपने प्रीमियम इंक्रीज कर रही है, वहां ये प्लान इतना अफोर्डेबल या सस्ता कैसे है। दोस्तों, यह प्लान इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों ही ऑप्शंस के लिए अवेलेबल है। मिनिमम मैक्सिमम एंट्री एज। इंडिविजुअल प्लान के लिए इंश्योर्ड पर्सन की एज मिनिमम 5 साल होनी चाहिए, जिसके लिए प्रोपोजर बच्चे के पेरेंट्स बन सकते हैं जो प्रीमियम पे करेंगे। मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जहां दूसरी कंपनी 65-70 साल की एज होने पर इंश्योरेंस कवर नहीं देती, यहाँ आप 100 साल के भी होंगे तो भी केयर हेल्थ आपको इंश्योरेंस पॉलिसी दे देगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपकी एज 61 या उससे अधिक होने पर प्लान परचेस कर रहे हैं तो आपको 20% का कोपे लग सकता है। लेकिन टेंशन न ले, इसे हटाने का भी ऑप्शन कंपनी ने दिया है, जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के लिए इस प्लान में मैक्सिमम 2 अडल्ट्स और 4 डिपेंडेंट चाइल्ड्स कवर हो सकते हैं। एडल्ट मेंबर की एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम, जैसे कि हमने पहले बताया, कोई एज लिमिट नहीं है। डिपेंडेंट चाइल्ड की एज मिनिमम 91 डेज और मैक्सिमम 24 साल हो सकती है। अगर बच्चे की एज 24 साल है तो 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे करके बच्चे को 27 साल के होने तक भी अपने साथ फ्लोटर पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। रिन्यूअल। इस पॉलिसी को आप लाइफ लॉन्ग रिन्यू करवा सकते हैं। प्रीमियम ऑप्शन। आप चाहे तो 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए एक साथ प्रीमियम पे कर सकते हैं, जिसमें कंपनी 2 साल के टोटल प्रीमियम पर 7.5% और 3 साल के टोटल प्रीमियम पर 10% का डिस्काउंट भी देती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि दूसरे या तीसरे प्रीमियम पर डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ आपको टोटल प्रीमियम पर डिस्काउंट मिलेगा। और एक ये रीजन भी हो सकता है इस प्लान के सस्ता होने का। हम आगे बात करेंगे कि ये प्लान सस्ता क्यों है। तब तक हम जानते हैं इस प्लान के बाकी फीचर्स के बारे में। सम इंश्योर्ड ऑप्शन। दोस्तों, इस प्लान में 25 लाख 50 लाख और 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेने का ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा, सभी कंपनी ने अपने 2-3 लाख कवर वाले प्लान तो पहले ही बंद कर दिए थे और अब धीरे धीरे 5 लाख 7 लाख वाले प्लान भी बंद कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये प्लान मार्केट में चल नहीं रहे थे, लेकिन मेडिकल इन्फ्लेशन मींस मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट इतनी तेजी से बढ़ रही है कि छोटी बीमारियों का इलाज भी अब लाखों में होने लगा है। तो सोचिए, बड़ी बीमारी का इलाज आने वाले 5-10 साल में कितना होगा। और हाँ, कोरोना को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसका कोई इलाज नहीं था, उसके इलाज के बिल भी 10-15 लाख से कम नहीं आ रहे थे। इसलिए आज हम सबको जरूरत है एक बड़ा इंश्योरेंस कवर लेने की, और क्यों न ले जब वह हमें 5 लाख 10 लाख वाले रेट में ही मिल रहा हो। रूम रेंट। इस प्लान में आप सिंगल प्राइवेट AC रूम, डीलक्स रूम, स्वीट रूम, जो कोई रूम ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल हो, ले सकते हैं। मींस रूम रेंट में किसी तरह की कोई सब लिमिट नहीं है।
आईसीयू। दोस्तों, रूम रेंट के जैसे ही आईसीयू में भी कोई सब लिमिट नहीं है। एम्बुलेंस चार्जेस। दोस्तों, अभी तक सुना था 2000-3000 पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलता था एम्बुलेंस के लिए, लेकिन इस प्लान में जितना आपका इंश्योरेंस कवर है उतना आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि अब लाइफ केयर, लाइफ सेविंग एम्बुलेंस भी अवेलेबल है। इस तरह की एम्बुलेंस में सभी जरूरत के मेडिकल इक्विपमेंट और डॉक्टर भी रहते हैं, और इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट का ट्रीटमेंट बीच रास्ते में हॉस्पिटल ले जाते वक्त ही शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये वर्ड्स अब कम सुनने को मिलते हैं कि थोड़ी देर पहले ले आते तो हम पेशेंट को बचा पाते। ऑर्गन डोनर कवर। इस पॉलिसी के जरिए अब आप अपने साथ साथ जो भी इंसान आपको लीगली ऑर्गन डोनेट कर रहा है उसके ट्रीटमेंट का खर्च भी अपनी इस पॉलिसी से पे कर सकते हैं, और इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। दोस्तों, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले भी इलाज के लिए हमारे कुछ पैसे खर्च हो जाते हैं, इसलिए हॉस्पिटल में एडमिशन से 30 दिन पहले के खर्चे आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं, और इसी तरह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद 60 दिन तक के इलाज में होने वाले खर्च को भी आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट। दोस्तों, आज मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की की है, और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से अब काफी सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए हमें 24 घंटे के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती, जिन्हें डे केयर ट्रीटमेंट कहा जाता है, और उन सब बीमारियों के ट्रीटमेंट खर्च पर भी कोई लिमिट नहीं है। डे केयर ट्रीटमेंट में आने वाली बीमारियों की लिस्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक के जरिए देख सकते हैं। ऑटोमेटिक रिचार्ज। इस प्लान का एक और अमेजिंग फीचर दोस्तों, जितना हेल्थ इंश्योरेंस कवर आप कंपनी से लेते हैं उतना ही एडिशनल हेल्थ कवर कंपनी आपको हर साल देती है। मींस अगर आपने 25 लाख की पॉलिसी ली है तो 25 लाख एडिशनल कवर मिलेगा, 50 के साथ 50, और 1 करोड़ की पॉलिसी में 1 करोड़ का एडिशनल हेल्थ कवर मिलेगा, जिसके लिए कंपनी किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज नहीं करती, और ये कवर आपकी पॉलिसी में पहले दिन से अवेलेबल होता है, जिसे आप सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। एडिशनल कवर को यूज करने की सिर्फ 2 ही कंडीशन है। पहली कंडीशन, हॉस्पिटल में एडमिट एक पर्सन का सिंगल बिल उसकी पॉलिसी के बेसिक इंश्योरेंस कवर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मींस 25 लाख की है तो 25 लाख, और 1 करोड़ की है तो 1 करोड़ से ज्यादा का बिल नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, अगर आप सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए एडिशनल कवर का यूज करना चाह रहे हैं और सेम बीमारी के लिए फिर से एडमिट हो रहे हैं तो उसमें 45 दिन का गैप होना चाहिए। याद रहे दोस्तों, ये कंडीशन सिर्फ एडिशनल कवर के लिए है, जो कि फ्री है। दोस्तों, दूसरी कंपनीज में ये फीचर रिस्टोर या रिफिल के नाम से जाना जाता है, जिसमें आप एडिशनल कवर तब तक नहीं यूज कर पाएंगे जब तक आप बेसिक इंश्योरेंस कवर पूरा यूज न कर चुके हो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए और आपका 25,000 बेसिक कवर अभी बैलेंस है, और बिल आया 1 लाख, तो दूसरी कंपनी आपका सिर्फ 25,000 का ही बिल पास करेगी, जबकि केयर हेल्थ पूरा 1 लाख का बिल पास करेगी। नो क्लेम बोनस। दोस्तों, अगर आपकी पॉलिसी क्लेम फ्री रहती है, मींस पॉलिसी में किसी तरह का कोई क्लेम नहीं आता, तो हमें कंपनी से 10% का नो क्लेम बोनस मिलता है, या फिर बोल सकते हैं कि हमारी पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर 10% से बढ़ जाता है। पूरी पॉलिसी टेन्योर में 50% तक मैक्सिमम नो क्लेम बोनस मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर 5 साल कोई क्लेम नहीं आता, तो पॉलिसी में हर साल 10% से इंश्योरेंस कवर बढ़ता रहेगा, और 1 करोड़ वाली पॉलिसी 1.5 करोड़ तक की बन जाएगी। ऑप्शनल बेनिफिट्स। दोस्तों, अभी तक हमने जिन भी बेनिफिट्स या फीचर्स की बात की, वो सभी इस प्लान के इनबिल्ट फीचर्स थे। अब हम बात करेंगे ऑप्शनल बेनिफिट्स की। जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह केयर हेल्थ ने इस प्लान को भी आपके लिए फ्लेक्सिबल बनाया है, जिसे आप खुद से अपनी जरूरत के हिसाब से डिजाइन करके इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और शायद एक रीजन ये भी हो सकता है इस प्लान के सस्ता होने का। आगे चलकर हम बात करेंगे कि ये प्लान सस्ता क्यों है। तब तक हम जानते हैं केयर हेल्थ कंपनी के ऑप्शनल बेनिफिट्स के बारे में, जो कि आपको इसी कंपनी में देखने को मिलते हैं। सुपर नो क्लेम बोनस। दोस्तों, आप इस ऑप्शनल बेनिफिट को अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। इसे लेने से आपको पॉलिसी में नो क्लेम बोनस, जो कि 50% है, से बढ़कर 150% तक चला जाता है, और ये एडिशनल 100% बोनस कंपनी आपको पहले 2 क्लेम फ्री ईयर में ही दे देती है। 50% करके बाकी का नॉर्मल 50% नो क्लेम बोनस वैसे ही काम करता है जैसे हमने पहले बात की, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। केयर शील्ड। दोस्तों, ये इस प्लान का ही नहीं बल्कि केयर हेल्थ कंपनी का सबसे अमेजिंग ऑप्शनल बेनिफिट है। अगर आप इस प्लान के बारे में सोच रहे हैं और आपके पास केयर की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो अपने एडवाइजर से बोलकर इस फीचर को अपनी पॉलिसी में ऐड जरूर करवाएं। इस फीचर को लेने से हमें एक नहीं 3 फायदे मिलते हैं।
पहला, आपने सुना होगा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते समय क्लेम पास हो जाने पर भी कुछ पैसा हमें अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है, जो कि नॉन पेबल आइटम्स के लिए होता है, जैसे थर्मामीटर, सैनिटाइजर, प्लास्टिक बैग, ग्लव्स, मास्क जैसी आइटम्स। लेकिन केयर शील्ड बेनिफिट लेने पर ये आइटम्स पॉलिसी में कवर हो जाती है। दूसरा फायदा केयर शील्ड का, अगर आपने अपनी पॉलिसी में किसी भी बीमारी के लिए क्लेम लिया हो, वह चाहे 25,000, 50,000, 1 लाख का ही क्यों न हो, हमें पॉलिसी में नो क्लेम बोनस नहीं मिल पाता था। लेकिन केयर शील्ड बेनिफिट अगर आपने अपनी पॉलिसी में ऐड किया है और आपने क्लेम अपने बेसिक इंश्योरेंस कवर के 25% या उससे कम का लिया होगा पूरे साल में, तब भी आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा। उदाहरण के लिए 1 करोड़ की पॉलिसी में अगर पूरे साल में 25 लाख या उससे कम का क्लेम लिया होगा तब भी आपको एनसीबी मिलेगा। मींस एक तरह से अब आपका एनसीबी बेनिफिट सिक्योर रहेगा। तीसरा फायदा केयर शील्ड लेने का, हमारे पास इंश्योरेंस कवर बढ़ाने के लिए नॉर्मल एनसीबी और सुपर एनसीबी तो है ही, लेकिन केयर शील्ड बेनिफिट लेने पर जब तक हम अपनी पॉलिसी रीन्यू करवाएंगे तब तक हर साल आपका इंश्योरेंस कवर बढ़ता रहेगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रेट के हिसाब से। आसान शब्दों में कहें तो इन्फ्लेशन या महंगाई दर के हिसाब से हर साल आपका इंश्योरेंस कवर बढ़ता रहेगा। को पेमेंट वेवर, दोस्तों जैसे हमने बताया, अगर आपकी एज 61 ईयर और उससे ज्यादा होने पर पॉलिसी परचेस कर रहे हैं तो 20% को पेमेंट लगता है। लेकिन ये ऑप्शनल बेनिफिट, अगर आपने पॉलिसी में ऐड किया है तो आपको कोई को पेमेंट नहीं देना होगा। एयर एम्बुलेंस, दोस्तों कंपनी ने एयर एम्बुलेंस का भी ऑप्शनल बेनिफिट दिया है जिसे आप ऐड कर सकते हैं और इसके लिए हर साल आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। एनुअल हेल्थ चेकअप, दोस्तों यह पहले कंपनी का इनबिल्ट फीचर था जिसे कुछ लोग यूज करते थे और कुछ नहीं, लेकिन प्रीमियम सभी कस्टमर्स के लिए सेम था। अभी कंपनी ने इसे ऑप्शनल कर दिया है और अगर आपको एनुअल हेल्थ चेकअप चाहिए तो आप इसे अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों एक रीजन ये भी हो सकता है इस प्लान के सस्ता होने का। रूम मॉडिफिकेशन, दोस्तों जैसे हमने देखा इस पॉलिसी में आप कोई भी रूम ले सकते हैं, लेकिन पॉलिसी लेते समय आपको लगता है कि सिंगल एसी प्राइवेट रूम भी आपके लिए सफिशिएंट है, तो ये ऑप्शनल बेनिफिट आप ले सकते हैं, जिसे लेने पर कंपनी आपको प्रीमियम में 10% का डिस्काउंट देती है और ये प्लान अब आपके लिए पहले से भी और सस्ता हो जाता है। स्मार्ट सेलेक्ट ऑप्शन, दोस्तों हर कंपनी अपने नेटवर्क हॉस्पिटल्स की एक लिस्ट बनाती है जो उसके साथ जुड़े होते हैं, लेकिन केयर हेल्थ की 2 हॉस्पिटल लिस्ट है, पहली नॉर्मल नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट और दूसरी स्मार्ट सेलेक्ट हॉस्पिटल लिस्ट। इस ऑप्शन को ऐड करने पर आपको प्रीमियम पर 15% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आपकी पॉलिसी और भी सस्ती हो जाएगी। लेकिन इसे ऐड करने पर अगर आप स्मार्ट सेलेक्ट लिस्ट में से किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ही आपका 100% क्लेम पास होगा, अदरवाइज किसी और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने पर 20% का को पेमेंट लगेगा। इसलिए हमें इस ऑप्शन को स्मार्टली यूज करना आना चाहिए और ये ऑप्शन ऐड करने से पहले कंपनी के स्मार्ट हॉस्पिटल की लिस्ट जरूर चेक करें। आपके लिए हमने कंपनी के दोनों हॉस्पिटल की लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। रिडक्शन ऑफ पीईडी, दोस्तों पॉलिसी लेने से पहले अगर हमें किसी तरह की कोई बीमारी होती है और कंपनी हमें पॉलिसी में कवर करने के लिए एग्री करती है, तो उस बीमारी से रिलेटेड या उससे होने वाली नई बीमारी के लिए ट्रीटमेंट करवाने पर हम 4 साल तक क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन ये ऑप्शन पॉलिसी में ऐड करने पर वेटिंग पीरियड 4 साल से कम होकर 2 साल हो जाएगा। इस ऑप्शन के लिए हमें प्रीमियम भी 4 साल के लिए ही पे करना होगा और 4 साल पूरे होने पर इस ऑप्शन को अपनी पॉलिसी से रिमूव करवा सकते हैं। दोस्तों ये भी एक रीजन है इस प्लान के सस्ता और अच्छा होने का, क्योंकि दूसरी कंपनी एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करती है अगर हमें पहले से कोई बीमारी होती है, और वह भी हमें लाइफ टाइम देना होगा, और वेटिंग पीरियड को कम करने का कोई ऑप्शन भी नहीं देती। दोस्तों पर्सनली अगर बात करें तो इस प्रोडक्ट के थोड़ा और सस्ता होने का एक रीजन ये भी है कि कंपनी ने 2 फीचर्स आयुष ट्रीटमेंट और डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट कम किए हैं, जो कि हमारे आपके यूज में शायद ही कभी आते थे, और इनबिल्ट फीचर होने की वजह से हम सभी को एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ रहा था। दोस्तों कंपनी के और भी कई ऑप्शनल बेनिफिट है जो कि अपकमिंग है, जिन्हें लॉन्च होने के बाद आप अपनी पॉलिसी में रिन्यूअल के समय ऐड या रिमूव करवा पाएंगे। वेटिंग पीरियड फॉर न्यू पॉलिसी, अगर आप पहली बार हेल्थ पॉलिसी परचेस कर रहे हैं तो हम कंपनी से क्लेम पॉलिसी लेने के कुछ समय बाद ही कर पाएंगे। एक्सीडेंटल, दोस्तों एक्सीडेंटल पहले दिन से आपकी पॉलिसी में कवर होता है। मींस एक्सीडेंट की वजह से अगर आपको हॉस्पिटल में 24 घंटे या उससे ज्यादा समय के लिए एडमिट होना पड़ता है तो हॉस्पिटल खर्च के लिए आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। इनिशियल वेटिंग पीरियड, किसी भी बीमारी के लिए आप कंपनी से क्लेम पॉलिसी लेने के 30 दिन के बाद ही कर पाएंगे, और वह बीमारी भी आपको पॉलिसी लेने के 30 दिन बाद ही हुई हो। स्पेसिफिक डिजीजेस,
दोस्तों, ये वह बीमारी होती है जो हमारे शरीर में धीरे धीरे बढ़ती है। मीन्स इनके इलाज करवाने की जरूरत हमें अचानक से नहीं होती, जैसे कैटरैक्ट, नी रिप्लेसमेंट, पाइल्स, स्टोन, इस तरह की। ये करीब 16-17 बीमारी ऐसी है जिनके लिए हम कंपनी से 2 साल बाद ही क्लेम कर सकते हैं, वह भी तब जब हमें पॉलिसी लेने से पहले पता न हो कि ये बीमारी हमें है। अदरवाइज इनसे रिलेटेड और होने वाली बीमारी के क्लेम के लिए हमें 4 साल के लिए वेट करना होगा। इन बीमारियों की लिस्ट का लिंक भी हमने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पीईडी या प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। दोस्तों, अगर हमें पॉलिसी लेने से पहले किसी भी तरह की कोई बीमारी होती है और वह डिजीजेस स्पेसिफिक डिजीजेस की लिस्ट में से ही क्यों ना हो, और कंपनी भी हमें पॉलिसी में कवर करने के लिए एग्री करती है, तो उस बीमारी से रिलेटेड या उससे होने वाली नई बीमारी के ट्रीटमेंट खर्च को क्लेम तभी कर सकते हैं जब पॉलिसी को लिए हुए 4 साल हो गए हो। उससे पहले आप कंपनी से क्लेम नहीं कर पाएंगे। हाँ, रिडक्शन ऑफ पीईडी ऑप्शनल बेनिफिट लेकर इस वेटिंग पीरियड को 2 साल कम किया जा सकता है। वेटिंग पीरियड फॉर पोर्टेबिलिटी। अगर आप अपनी पॉलिसी को दूसरी कंपनी से केयर हेल्थ में पोर्ट करवा रहे हैं और कंपनी आपकी पॉलिसी को पोर्ट करने के लिए एग्री करती है, तो वेटिंग पीरियड के लिए कुछ जनरल रूल हो सकते हैं। इनिशियल वेटिंग पीरियड। जनरली इनिशियल वेटिंग पीरियड जो 30 दिन का होता है वह नहीं लगेगा और पहले दिन से ही आपके हेल्थ कवर स्टार्ट हो जाएगा। स्पेसिफिक डिजीजेस। अगर पहले वाली इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी लेने के बाद आपको किसी स्पेसिफिक डिजीजेस का पता चलता है, तो पॉलिसी पोर्ट करते समय कंपनी को बताएं, और कंपनी जिसे कोई स्पेसिफिक डिजीजेस है उसे बिना किसी कंडीशन के पॉलिसी में कवर करने के लिए एग्री करती है, तो जनरली किसी भी स्पेसिफिक डिजीजेस के लिए जितने समय से आप पहले वाली पॉलिसी में कवर थे उतना समय स्पेसिफिक डिजीजेस के वेटिंग पीरियड में से कम हो जाएगा। पीईडी या प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। अगर पहले वाली इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी लेने से पहले या बाद में पॉलिसी में कवर मेंबर को किसी भी तरह की कोई बीमारी थी या है, तो पॉलिसी पोर्ट करते समय कंपनी को जरूर बताएं, अदरवाइज आगे चलकर आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। और अगर कंपनी उस मेंबर को जिसे पीईडी है उसे बिना किसी कंडीशन के पॉलिसी में कवर करने के लिए एग्री करती है, तो जनरली उस बीमारी से रिलेटेड या उससे होने वाली नई बीमारी के लिए जितने समय से आप पहले वाली पॉलिसी में कवर थे उतना समय आपका पीईडी के वेटिंग पीरियड में से कम हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों इस प्लान के बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे पाए होंगे। यदि पूरा वीडियो देखने के बाद भी आपके कुछ डाउट या क्वेश्चंस रह गए हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए या ईमेल के जरिए पूछ सकते हैं। धन्यवाद।